Okay, bacha. So welcome back to another important video of Introduction to Accounting with Enterprising Mindsets powered by Trailblazer. अच्छा बेटा, what we are doing is कि हम आज ये समझ रहे हैं कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसको हम बेसिकली रिकॉर्ड कैसे करते हैं, राइट? हमने अभी तक लेजर्स बनाना सीखे. हमने लेजर्स बनाने के बाद हमने ये बात भी सीख ली कि भाईजान एक लेजर बन गया, उसको बैलेंस कैसे करना है, क्या करना है, डबल एंट्री वाला सारा पार्ट, सारा पोर्शन हम सीख गए. ओके, अब जो बात हमने सीखनी है वो ये है कि यार ये हम रिकॉर्ड कर कैसे रहे हैं, हम ये रिकॉर्डिंग कर कैसे रहे हैं. वो हम कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये साइकिल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, उस पर बात स्टार्ट करते हैं. बेटा याद रखिएगा, कोई भी साइकिल ऑफ अकाउंटिंग का बेसिक ये होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस आया होगा, उस एविडेंस को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. उस एविडेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? सोर्स डॉक्यूमेंट. उसके बाद उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपने डेजिग्नेटेड बुक्स में क्लासिफाई करना शुरू किया कि क्या ये एसेट हुआ है, ये लायबिलिटी हुई है. आपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में इसको बुक्स में डालना शुरू किया. बुक्स में डालने के बाद आपने क्लासिफाई किया डिफरेंट अकाउंट्स में. फिर आपने अपने ट्रायल बैलेंस बनाया ये देखने के लिए कि क्या आपका डेबिट आपके क्रेडिट के बराबर है, क्या आपका डेबिट आपके क्रेडिट के बराबर है. अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं है उसको देखो, यानी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, सही है, एरर रेक्टिफाई किए. और फिर आखिर में मेरे बच्चों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपना अकाउंट बंद कर दिया, अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी और अपना ईयर एंड कर दिया. ठीक है बच्चा. सर अब ये डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? बच्चे याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी की जिंदगी को लेने के लिए आप ये समझो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वन दैट हैपन ऑन कैश एंड द अदर दैट हैपन ऑन क्रेडिट. तो ऊपर वाला पूरा पार्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का है, सही है, और नीचे वाला पूरा पार्ट कैश ट्रांजैक्शंस का, सही है. अब आप अगर गौर से देखो तो ये बता रहा है कि कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा जर्नल यानी टी अकाउंट बनाता है. ठीक है, कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा जर्नल या टी अकाउंट या बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री बनाता है. ये इंशाल्लाह जब हम बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री को भी मजीद डिस्कस करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा. अब आप गौर से सुनिए. देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स पे. आपने सामान उधार पे किसी को बेचा. फॉर एग्जाम्पल, शहरयार ने मिस्टर एक्स को 250 टीवीज बेचे. तो मैं ये लिखूंगा ना कि यार मैंने 250 टीवी बेचे, एक टीवी लेट से 12,000 का था, टोटल इतना हुआ, डिस्काउंट इतना दिया, जल्दी पेमेंट कर दोगे तो ये दे दूंगा. वो डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे सेल्स इनवॉइस. उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा? सेल्स इनवॉइस. इसी तरह अगर मैं किसी से उधार पे सामान खरीद के आ जाऊं, यानी इस बार मिस्टर एक्स ने शहरयार को सामान बेचा, तो शहरयार के लिए वो सेल्स नहीं है, वो परचेज है, राइट. मैं अगर मिस्टर एक्स या लेट से मिस्टर वाई से सामान लेके आ जाऊं तो वो भी यही सब बना के देगा, दैट इज परचेज इनवॉइस. तो सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस के बीच का फर्क पता चला. सेल्स इनवॉइस इज मी गिविंग अ डॉक्यूमेंट टू माय कस्टमर acknowledging the unit that he has bought. Purchase invoice is me getting this document from my supplier acknowledging the goods that he sold. Very good हो गया, आउटस्टैंडिंग. अब जिंदगी में सिंप्लिसिटी यहीं तक रहती है भाई. कभी कभी सामान आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी कुछ सामान मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो देखो यार, आप मुझे एक बात बताओ
और लॉजिकली बताना। सही है। अगर मैं आपको सामान बेचता हूं तो प्रॉब्लम किसको होगी, मुझे या आपको? एक सेकेंड लो और गौर से सुनना मेरा सवाल। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं। मैंने सामान बेचा, सामान फॉल्टी था, आपने सामान खरीदा, राइट? आपने सामान खरीदा तो आप तो आप को सामान बुरा लगेगा या मुझे? सर मुझे तो मेरा बेचा हुआ सामान कभी बुरा लगेगा ही नहीं। तो यानी आप बायर हो। आप क्या हो बेटा? आप हो बायर। आप जब मेरे पास सामान वापस करवाने आओगे तो आप मेरे पास एक डेबिट नोट लेके आओगे कि मालिक सामान अच्छा नहीं है। मैं बोलूंगा या अल्लाह, क्यों भाई, क्या हो गया? सामान क्यों अच्छा नहीं है? गौर से सुनना, इसको डेबिट नोट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो, राइट? आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो, आप सामान वापस करवा रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, राइट? गौर से सुनते जाओ। आपने सामान वापस किया, आप लेके आए डेबिट नोट, लिखा कि यार एक्स वाई जी मॉडल का टीवी मैंने लिया, नहीं चला, या 1 साल की वारंटी दी थी, साल से पहले बर्बाद हो गया। मैं एक्नॉलेज करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस, राइट? आप जब सामान रिटर्न करवाने जाते हो तो फॉरन फॉरन को रिटर्न नहीं ले लेता, आपको काउंटर पे खड़ा रखता है, चेक करता है, प्रूफ ऑफ परचेज देखता है। सब देखने के बाद एक बार आपका प्रूफ वेरीफाई हो गया, सामान मेरा, मैं ले लूं। यस और नो? ऐसा ही होता है ना बेटा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डेबिट नोट। परचेज डेबिट पे होती है तो यूं याद रख लो, परचेज डेबिट पे तो डेबिट। जब डेबिट नोट एक्नॉलेज हो जाता है तो तुम्हारी यानी मेरी सेल्स, मैं रिटर्न कर रहा होता हूं, सेल्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं क्रेडिट नोट बना के देता हूं तुम्हें कि यार हाँ ठीक है, गलती मेरी थी, ये लो क्रेडिट नोट, या तो माल ले लो या अगली बार एडजस्ट कर लो। ओके सर, अभी भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट थोड़ा सा शेकी है, एक्सप्लेन कर दें। ये लो बच्चा, जब बायर डैमेज हुआ हुआ सामान वापस करता है तो सप्लायर को डेबिट नोट लिख के बेचता है, चाहे सामान वापस कर रहा हो, चाहे इनवॉइस की करेक्शन हो, वो डेबिट नोट लिख के भेजेगा कि मालिक मेरी लायबिलिटी कम करो, सामान ले लो। मैं सामान वापस करूंगा तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट करूंगा, हेंस डेबिट नोट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट करूंगा, राइट? जब तुम सप्लायर मान लोगे अपनी गलती तो अपना रिसीवेबल कम करोगे, तो तुम एंट्री बनाओगे सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो तुम अपना रिसीवेबल कम करोगे तो तुम मुझे क्रेडिट नोट दे दोगे। तो एवरी डेबिट नोट विल कोरस्पॉन्ड विद अ क्रेडिट नोट। हर डेबिट नोट के पीछे क्रेडिट नोट चिपका पड़ा होगा। अगर नहीं है तो हाँ, मैंने माल वापस कराने की ट्राई की, तुमने बोला भाड़ में जाओ, ये माल वापस नहीं हो सकता, ये माल सही था, आप हमारे साथ गेम कर रहे हो। ओके, अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके बच्चा, अच्छा, अब अगर मैं कैश या बैंक की बात करूं तो कैश या बैंक के रिकॉर्ड से आपकी कैश बुक बनती है, राइट? सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस आपके पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। ओके बच्चा, पेमेंट्स आई, पेमेंट्स गई, ये सब बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है। अच्छा,
पेमेंट्स को वेरीफाई करने के आपके पास एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। अगर आपने कभी अपने वालिद की, अगर आपकी भी चेकबुक हो तो आप देखोगे तो चेकबुक लुक्स समथिंग लाइक दिस। सॉरी, जो चेकबुक का ये वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं काउंटर फॉइल। ये काउंटर फॉइल क्या करता है बेटा? ये काउंटर फॉइल आपका बेसिकली आपको बताता है कि आपने चेक किसको दिया है, कितनी अमाउंट का दिया है, और कुछ पक्के लोग इस पे रीजन भी लिख देते हैं, छोटी छोटी राइटिंग में रीजन भी लिख देते हैं। तो इससे आपको याद रहता है इस तारीख को चेक इस वजह से इसको दिया था। ओके, देन यू हैव पेटी कैश वाउचर्स। ये क्या होते हैं? ये जब हम पेटी कैश बुक करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला और डिटेल में समझाऊंगा। ओके बच्चों। अच्छा बेटा, एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको ये बताता है कि आपका रनिंग बैलेंस किसी भी बंदे के साथ कितना और किस अमाउंट का चल रहा है। ओके, तो पीरियोडिकल होता है, ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। रनिंग बैलेंस में आप कितना अमाउंट किससे ओ करते हो, ये आपका रिकंसाइल करता है रिकॉर्ड्स को। कोई भी एरर इन बैलेंस है उसको वेरीफाई करेगा, राइट? कितना अमाउंट रह गया वो वेरीफाई करेगा, और कब कब आपके पास पेमेंट्स आई इसकी हिस्ट्री आपको बताएगा। ओके बच्चा, सर लेट्स मूव फॉरवर्ड विद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जब भी आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेते हो तो आपके पास ब्रॉड कैटेगरी में 7 बुक्स आती है, जिसमें है कैश बुक, पेटी कैश बुक, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, एंड फाइनली आपका मेरा सबका प्यारा जनरल जर्नल। ओके, सर कैश बुक क्या होती है? ये वाहिद बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जो खुद में एक लेजर भी है, यानी इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड भी है, और ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है। सही है? इसके अंदर आपके कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ओके बच्चा, बेटा ये आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट इसमें आप यूज करते हो वो होती हैं 3। एक होती है कैश रिसीट्स, कितना कैश आया, कितना कैश पे कर दिया फ्रॉम दी टिल, यानी आपने कैश रजिस्टर में से, कैश काउंटर में से कितने पैसे आए गए ये लिख दिए। चेक काउंटर फॉइल पे आपने देख लिया कि यार आपने कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं, और बैंक स्टेटमेंट भी। ये 3 चीजें यूज करके आप एक कैश बुक क्रिएट करते हो। ठीक है बच्चों, अब कैश बुक की भी 2 टाइप्स है, एक होती है 2 कॉलम और एक होती है 3 कॉलम। बेटा 2 कॉलम कैश बुक के अंदर आपके सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम्स होते हैं, और डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, नथिंग एल्स। ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस: डेट, particulars, cash, bank, date, particulars, cash and bank। ठीक है बच्चा। अच्छा बेटा, आखिरी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे विच इज कॉन्ट्रा एंट्री। जब आप दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड पे एंट्री बनाते हो किसी भी रीजन की वजह से, उसको हम कहते हैं कि ये है कॉन्ट्रा एंट्री। ओके बच्चा, अब कैश बुक प्रिपेयर कैसे होती है, 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है, और बाकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या करती हैं, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल्स, डू लाइक द वीडियो इफ यू find this interesting, and do send me a DM whenever you need it. All the paid students, you will also get our past paper practice worksheet of source documents, which I will upload in the group on WhatsApp. Thank you so much. Take care. This is Shahryar Javed signing off. Allah Hafiz.